ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। डेमोक्रेसी के फर्स्ट 3 पिलर से लोग भले इतनी उम्मीद ना रखते हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आते हैं, पर मीडिया से लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं। उम्मीदों के अलावा मीडिया लोगों को जागरूक करने में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर तब क्या हो जब यही मीडिया लोगों को भड़काने की कोशिश करे। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर मीडिया के रोल को काफी इम्पोर्टेंस दी है कि वे देश को जागरूक रखते हैं, पर वही कुछ लोगों को मीडिया का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अब मीडिया पर भी ये इल्जाम लगता है कि डेमोक्रेसी के बाकी 3 बॉडीज की तरह वे भी अब लोगों को फेल कर रहे हैं। इस पर कमेंट करते हुए अभी हाल ही में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ ने मीडिया के काम से साफ ऐतराज जताया है। सिर्फ फॉर्मर जज ही नहीं बल्कि मीडिया के रोल से एक मेन अथॉरिटी काफी गुस्सा दिखी है, जिसने हिंदी न्यूज चैनल के 3 मेन चैनल्स को काफी फटकार लगाई है। ये अथॉरिटी और कोई नहीं बल्कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, जिसके जिम्मे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और उनके रेडार के अंदर अभी आज तक टाइम्स नाउ नव भारत और न्यूज 18 इंडिया दिखी है, जिन्हें उन्होंने खूब फटकारा है। असल में मामले की शुरुआत होती है इन तीनों चैनल्स के कई कंट्रोवर्शियल न्यूज सेगमेंट से, जिसमें तीनों चैनल ने कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करते हैं। और वायलेंस और राइट्स की स्थिति, उसमें भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है और वर्ड्स सच एज लव जिहाद, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सपोर्टर्स हर किसी के लिए यूज किए गए हैं। इन तीनों चैनल्स में से सबसे ज्यादा आज तक की परेशानियां बढ़ी है जब उनके कई न्यूज सेगमेंट्स पर NBDSA के चेयरमैन जस्टिस AK सिकरी ने सवाल उठाया है। आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट सेगमेंट, जो कि फेमस इंडियन जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी द्वारा होस्ट किया जाता है, बहुत ही टारगेटेड दिखा है। पहला कंप्लेंट आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट सेगमेंट के नालंदा बिहार के वायलेंस के खिलाफ मिला है, जिसमें एंकर ने जानबूझकर मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट किया है, इसके बावजूद कि इस वायलेंस में मुस्लिमों के घर भी जले थे। मामला यहाँ शांत नहीं होता है। आज तक ने देश में लोगों को क्रिटिसाइज करने के अलावा फॉर्मर USA प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी बख्शा नहीं है और उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के खिलाफ ऐसा बोला है जिसने कई लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। असल में जब PM मोदी अपने ऑफिशियल USA के टूर पर गए हुए थे, तो एक इंटरव्यू में बराक ओबामा से पूछा गया था कि कंट्री सच एज चाइना और इंडिया के लीडर्स को किन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए ओबामा ने कहा था दैट इफ द राइट्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज आर नॉट प्रोटेक्टेड इन इंडिया, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इंडिया एट सम पॉइंट वुड स्टार्ट पुलिंग अपार्ट। बराक ओबामा द्वारा बोली गई इस बात का सुधीर चौधरी ने ऐसा बतंगड़ बनाते हुए इसे टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी मूवमेंट, पाकिस्तानी सपोर्टर से जोड़कर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। हालांकि आपको बता दे कि आज तक की ओर से मौजूद एडवोकेट वृंदा भंडारी चुप नहीं बैठी और सेगमेंट को डिफेंड करते हुए बोला कि सिर्फ इसलिए इस न्यूज सेगमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ दर्शक इससे अग्री नहीं करते, एंड दैट ओबामा वाज अ फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एंड दैट हिज स्टेटमेंट हैड बिकम द सब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूज कंट्रोवर्सी विद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन weighing in on it as being hypocritical। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुधीर चौधरी ने ओबामा को टुकड़े टुकड़े गैंग से कंपेयर नहीं किया है, पर बस ये बोला कि उनके द्वारा बोली गई बातें यूजुअली सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, खालिस्तानीज और टेररिस्ट द्वारा बोली जाती है। एडवोकेट भंडारी ने दुख भी व्यक्त किया कि नहीं चाह के भी टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल जैसे शब्द आजकल रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, पर ये आर्ग्यू करते हुए कहा कि there is no blanket prohibition regarding the usage of such terms। हालांकि NBDSA चेयरमैन जस्टिस सीकरी इन सारी बातों से खुश नहीं दिखे और कहा कि साफ साफ ये दिख रहा है कि सुधीर चौधरी ने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी को वायलेट किया है, and stated there would have been no issue with the impugned had the anchor confined its analysis only to reporting the statement made by Mr. Obama or criticizing it। However, in the impugned broadcast, while doing so, the anchor went totally stringent and overboard by bringing in a totally unconnected narrative। सिर्फ यही नहीं, NBDSA ने ये भी पाया कि आज तक के सेगमेंट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर एंकर्स कंडक्टिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग डिबेट्स को भी वायलेट किया है, which states that all programs whether debates or otherwise must be presented in an impartial, objective and neutral manner and news should not be selected or designed to promote any particular belief, opinion or interest। तो जहां NBDSA आज तक उसे वार्निंग देकर छोड़ना चाह रही थी, वही उन्होंने उन पर 75,000 रुपए का फाइन लगा दिया है और साथ ही ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि उनके कंसर्न सेगमेंट्स में से अगर स्पेसिफिक पार्ट्स कट हो सकता है तो ठीक है, वरना वे पूरे वीडियो को ही रिमूव कर दे। अब बारी आती है टाइम्स नाउ नव भारत के खिलाफ कंप्लेन की, जिसमें मेंशन किया गया है कि चैनल ब्रॉडकास्ट हेडलाइंस कंटेनिंग generalized statements and allegations were presented as the truth of the country
aimed at demonizing and spreading hatred against the Muslim community। ये बात भी इस कंप्लेन में मेंशन की गई थी कि न्यूज चैनल ने 2022 में हुए श्रद्धा वाकर केस को लव जिहाद जैसा शो किया है, और अगर चैनल के लव जिहाद सेक्शंस को देखा जाए तो हर एक दूसरा मर्डर लव जिहाद पाया जाता है। ये कंप्लेन सुनकर NBDSA चौंक गई, पर वे और तब चौंक गए जब उन्होंने पाया कि चैनल सच में ऐसा करता है। NBDSA stated, "It is evident that the anchor immediately concluded that men from a specific community deceived women from another community by concealing their religious identity, resulting in violence or murders against such women." Further, इसमें ऐड करते हुए NBDSA ने कहा, "Every instance of violence or murder involving women from a particular community was linked to love jihad." ये सब देखकर NBDSA काफी चौंक गई और कहा कि भला ऐसे कैसे एक न्यूज चैनल ये शो कर सकती है कि अगर एक वुमेन की हत्या हुई है किसी भी कारण से तो वो लव जिहाद का ही कंसेप्ट है। एंड स्टेटेड, "Some such instances should not lead to making generalized statements regarding interfaith marriages by giving it a communal color. Every citizen from whichever religion has a right to marry a person of his or her choice, irrespective of the religion to which he she belongs." और बस वक्त नहीं जाया करते हुए NBDSA ने टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब बात करते हैं लास्ट न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, जिन पे ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने भी श्रद्धा वाकर मर्डर केस के जरिए लोगों में रिलीजन के नाम पर लड़ाई लगवाई है और इसे लव जिहाद से जोड़ा है। द कंप्लेंट स्टेटेड, "The channel selectively chose cases where victims were Hindu women and perpetrators were Muslim men and failed to mention the instances of violence committed by men of other faiths against women." NBDSA ने इधर ऑब्जर्व किया कि भले मीडिया हैज द राइट टू कंडक्ट डिबेट्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ इट्स चॉइस, पर ब्रॉडकास्टर ने गलती कर दी श्रद्धा वाकर केस को लव जिहाद से जोड़कर। एंड स्टेटेड, "The broadcaster also has a right to hold debates on the Shraddha Walker murder case. However, it must be cautious in that the broadcast should not prejudice the rights of the accused and or result in a media trial." NBDSA ने बहुत स्ट्रिक्टली इस पॉइंट पर कहा कि लव जिहाद के टर्म को इतना कैजुअली नहीं यूज किया जा सकता है, and that religious stereotyping could erode the secular fabric of the country, inflict irreparable harm on a community and foster religious intolerance or disharmony. NBDSA ने further add करते हुए कहा, "Broadcasts were not only violative of the principles of neutrality, impartiality and accuracy under the code of ethics, but also violative of the specific guidelines covering reportage relating to racial and religious harmony." जिसके बाद जस्टिस सीकरी ने इन पर भी 50,000 रुपए का पेनल्टी लगा दिया। आपको बता दे कि इन तीनों न्यूज चैनल को पेनल्टी के साथ साथ कंसर्न न्यूज सेगमेंट को हटाने के भी ऑर्डर्स मिले हैं। इस केस से ये तो समझ आता है कि आए दिन मीडिया भी बायस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर सकती और उन्हें फैक्ट्स और एविडेंसेस ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आम जनता इन्हीं न्यूज मीडिया के थ्रू अपना परसेप्शन बना लेती है। इस मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।